आज के सवाल उत्पत्ति की पुस्तक से हैं। नोट कर लीजिएगा सातों सवाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। एक और एपिसोड लेकर हम उपस्थित हैं। आप सभी को जय मसीह की। बाइबल प्रतियोगिता का एक नया एपिसोड आपके सामने है। आपसे गुजारिश है कि सभी सवालों को आप नोट कर लीजिए। प्रस्तुत है बाइबल प्रतियोगिता का एपिसोड नंबर 10 और इस 10वें एपिसोड में हम उत्पत्ति के 7 सवालों को लेकर आए हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से 7 विशेष सवाल और इन 7 सवालों को आपको नोट करना है ताकि आप प्रतियोगिता में बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 1 है, जल प्रलय का जल कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहा? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट करने की ठान ली और नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रही और जल पृथ्वी पर भर गया, तो वो जल कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहा? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जवाब है, जल प्रलय का जल 150 दिन तक पृथ्वी पर रहा। इसका उल्लेख है उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 24 पद में। जल प्रलय का जो जल है, जो पानी है, वो पूरे 150 दिन तक पृथ्वी पर रहा। उत्पत्ति 7 अध्याय और उसके 24 पद में इसका उल्लेख पाया जाता है। नोट कर लीजिए सवाल को, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है, नूह का जहाज कौन से पहाड़ पर टिक गया था? क्योंकि परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात वर्षा की और भूमि के सोते भी फूट निकले और पानी बढ़ते 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 जहाज भी ऊपर उठता चला गया और उसके बाद जब पानी सूखने लगा, लेकिन जहाज जो है वो एक पहाड़ पर आकर टिक गया। उस पहाड़ का नाम क्या था? आइए देखते हैं वो कौन सा पहाड़ था। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया था। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया था। इसका जिक्र है, इसका उल्लेख है उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय और इसके 4 पद में। आप देख सकते हैं बाइबल खोलकर। नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया था। उत्पत्ति 8 अध्याय और उसके 4 पद में इसका उल्लेख दिया गया है। हालेलुया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से क्या वाचा बांधी? परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह से क्या वाचा बांधी या कौन सी वाचा बांधी? हालेलुया। क्योंकि सारी सृष्टि नष्ट हो चुकी थी जल प्रलय से, तब परमेश्वर ने नूह से एक नई वाचा बांधी थी। आइए देखते हैं वो क्या वाचा थी। इसका जवाब है, परमेश्वर ने कहा, सब प्राणी फिर पानी से नाश ना होंगे। ये परमेश्वर की वाचा थी और इसका उल्लेख पाया जाता है, इसको लिखा है उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 11 पद में। आप देख सकते हैं बाइबल खोलकर। ये परमेश्वर की वाचा थी मनुष्यों के साथ कि सब प्राणी फिर पानी से नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 11 पद। सवाल नंबर 4, परमेश्वर ने नूह को वाचा का क्या चिन्ह बताया? परमेश्वर ने नूह को वाचा का क्या चिन्ह बताया? एक चिन्ह दिया था परमेश्वर ने नूह को और वो निशानी है इस बात की कि अब जल प्रलय से मनुष्य का कोई नुकसान नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। परमेश्वर ने धनुष को वाचा का चिन्ह बताया। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 13 पद। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम इसको धनुष कहते हैं, ना कि इंद्रधनुष।
सिर्फ धनुष शब्द है ये। परमेश्वर ने धनुष को वाचा का चिन्ह बताया। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसके 13वें पद में इसका जिक्र है। हालेलुया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा कौन था? पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा कौन था? उत्पत्ति की पुस्तक में इसका जिक्र है और बताया गया है वहाँ पर कि उसका नाम लिखकर कि यही पृथ्वी का पहला वीर गिना गया। देखेंगे इसका उत्तर क्या है। इसका जवाब है, इसका उत्तर है पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा निम्रोद था। निम्रोद। पृथ्वी का पहला वीर या योद्धा निम्रोद था। उसका नाम निम्रोद था और ये उत्पत्ति 10 अध्याय और उसके 8वें पद में इसका उल्लेख है, इसका जिक्र है। पृथ्वी का पहला वीर जो है वो निम्रोद था। उत्पत्ति 10 अध्याय और उसके 8 पद में इसका जिक्र पाया जाता है। आप अपनी बाइबल से देख सकते हैं। सवाल नंबर 6। शिनार देश के नगर का नाम बाबुल क्यों पड़ा? शिनार देश के नगर का नाम बाबुल क्यों पड़ा? हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में बाबुल नाम का जिक्र है। तो सवाल यही है कि शिनार देश के नगर का नाम बाबुल क्यों पड़ा? शिनार देश में एक नगर था जिसका नाम बाबुल पड़ा। क्यों पड़ा? आइए इसको देखेंगे हम। क्योंकि शिनार देश के नगर का नाम बाबुल इसलिए पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने यहीं भाषा में गड़बड़ी डाली थी। उत्पत्ति 11 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ सकते हैं। जब लोगों ने एक मीनार बनाने की सोची और सोचा कि आइए हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे, परमेश्वर के पास चलते हैं, और जब वो उसको बनाने लगे और जब परमेश्वर ने देखा कि ये तो ऐसा कर सकते हैं, तब परमेश्वर ने वहाँ पर लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाली और वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सके। 7वां विशेष सवाल, पंच ग्रंथ किसे कहते हैं? पंच ग्रंथ किसे कहते हैं? यदि आपने बाइबल स्कूल अटेंड किया है, बाइबल सेमिनरी में आप गए हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि पंच ग्रंथ किसे कहते हैं। ये विशेष सवाल है आज का। पंच ग्रंथ किसे कहते हैं? इनमें 5 पुस्तकों के नाम हैं। वो कौन सी पुस्तकें हैं? आज इसका उत्तर आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं पंच ग्रंथ किसे कहते हैं। मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को पंच ग्रंथ कहते हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, गिनती और लेव्य व्यवस्था, ये 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी थी। इन 5 पुस्तकों को पंच ग्रंथ कहा जाता है। पंच ग्रंथ, ये 5 पुस्तकें हैं जो मूसा ने लिखी हैं। 5 पुस्तकों के नाम हैं उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और लेव्य व्यवस्था। हालेलुया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा एपिसोड देखा और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन जानकारियों को हासिल कर सकें। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि आज आपने अच्छी जानकारी हासिल की होगी। यदि हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हालेलुया। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बाइबल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक सवाल, आइए देखते हैं वो सवाल कौन सा है। बहुत आसान सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। सवाल है, भजन संहिता 119 में कितनी आयतें हैं या कितनी वर्सेस हैं? भजन संहिता 119 में कितनी आयतें, पद या वर्सेस हैं? ये सवाल है। आपको इसका जवाब देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर है 8076634386, 8076634386। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बनिए। प्रतियोगिता के इनाम हैं, पहला इनाम एकॉस्टिक गिटार है, दूसरा इनाम बेस गिटार है, तीसरा इनाम स्पीकर सिस्टम है। ये 3 इनाम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उसके बाद 100 कंसोलेशन प्राइजेज हैं, 100 सांत्वना पुरस्कार है जो हम दूसरे प्रतिभागियों को देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सारे सवालों को नोट करते जाइए। 20 एपिसोड के बाद हम प्रतियोगिता को शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपने में बढ़ाए।
प्रतियोगिता के बाद भी हमारा चैनल जारी रहेगा और आप देखते रहेंगे बाइबल की बेहतरीन जानकारी इस चैनल के ज़रिए वो आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हालेलुया।